ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में दो तरह की आकृति गिनना होता है, पहले ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज और क्वाड्रिलेटरल्स को कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, तो कल हमने ट्रायंगल गिनना सीखा था, जिसमें हमने टोटल कितने तरह के ट्रायंगल सीखे? 7, यानी 7 तरह का अलग अलग तरीका किया। ठीक है, जिसमें वर्टिकल कट था, हॉरिजेंटल कट था, मिक्स कट था, और ट्रायंगल इनसाइड, डायमंड या पिरामिड स्ट्रक्चर, फिर इनसाइड अ बॉक्स, देन स्टार। ठीक है, टोटल 7 तरह का। ठीक है, तो सातों तरह का आप सीखने के बाद एग्जाम में सवाल कैसा होता है? सवाल कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस वाले में आएगा, ये आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा, वो इमेज देखते ही मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये देखो एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्रॉस किया हुआ है, यानी ये कौन सा वाला में आएगा? इनसाइड अ बॉक्स। ठीक है, तो इनसाइड अ बॉक्स में हम लोग क्या सीखे थे? हाईएस्ट नंबर इंटू 2, हाईएस्ट नंबर इंटू 2, यानी यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर कितना आया? 4, इसका डबल कर देंगे, वही इसका जवाब है। ये हम लोग कल सीखे थे इनसाइड अ बॉक्स वाले में। ठीक है, ये नंबर 6 नंबर में सीखे थे इनसाइड अ बॉक्स। फिर उसके बाद ये वाला देखो, ये कौन से वाले में आएगा? ट्राइंगल इनसाइड, ट्राइंगल इनसाइड। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ कितना ट्राइंगल है, मुझे बताओ तो। कितना ट्राइंगल दिख रहा है? 9? अंधाधुन बोल रहे हो कि गिन के बोल रहे हो? अंदर के एक को छोड़ देंगे, ये हो गया 4। अंदर का एक ट्रायंगल को छोड़ के ये बाहर का होता है 4। ये तो हो गया इनसाइड का। ठीक है, आउटसाइड में हमेशा 1। ठीक है, ये तो हो गया ट्रायंगल इनसाइड का, लेकिन इसमें देखो बीच में और एक ट्रायंगल बना दिया है, बनाया है कि नहीं? तो बीच में एक ये वाला ट्रायंगल खुद एक, ठीक है, और एक छोटा वाला, तो कितना ट्रायंगल मिल गया? तो इसका सही जवाब है 7। करेक्ट आंसर है 7। 9 10 अंधाधुन बोला जा रहा है, 9 10 है ही नहीं है। ठीक है, सही जवाब है इसका 7, क्योंकि ट्रायंगल इनसाइड पहले गिन लेना है, उसके बाद ये ट्रायंगल को आप देखो, इसमें एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है और एक छोटा वाला, तो कितना एक्स्ट्रा बना? केवल 2। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना है? 7। एग्जाम में ऐसे ही होगा, लगेगा बहुत सारा, लेकिन जवाब एक ही होगा। ठीक है, जैसे इसमें बताओ ये कौन सा वाले में आएगा? स्टार है, तो स्टार में देखो ये पूरा स्टार नहीं आया, अधूरा है, यानी इसको गिनना पड़ेगा। तो गिनो एक बार, एक बार कोशिश करो गिनने का, यही देख के कर लो, आपको बनाना नहीं है, ये आपको देख कर गिनना है, बस कोशिश करना है। 16 17 18 11, मुझे भी नहीं मालूम है, मैं भी अभी निकाला। ठीक है, तो इसमें 16 है, प्रेम कितना है इसमें? 16 17 18 या 11? 17। ठीक है, काउंट करते हैं, देखो ये इवेन स्टार होता, इवेन स्टार होता अगर ये यहाँ सटा होता तो, लेकिन सटा नहीं है, नहीं सटा है। ठीक है, तो हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे, देखो एक, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 6। ठीक है, 6 सबको दिख रहा है। अब देखना, ये यहाँ तक है 6। ठीक है, 6 सबको दिख गया, सब मैंने कोने कोने वाले को गिन लिया 6। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये और ये 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया, 10 के बाद देखना 11। ठीक है, 12, ये वाला काउंट हुआ, बड़ा एक 13 है ही, ये वाला बड़ा। ठीक है, 13। इसमें तो स्टार करके तो कंफ्यूज करा दे, रुको, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3, कंफ्यूज करा दे राइट में तो।
मुझे तो 13 14 ही दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, 10 11। ये तो काउंट करना पड़ेगा, एक एक करके गिनना पड़ेगा, इसमें तो तोड़ के गिनना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। ये पूरा होता तो बन जाता, ये आधा कट के आधा स्टार हो गया, इसमें काउंट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, इसको देख लेंगे थोड़ी देर में। तोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले को गिन सकते हो, इसमें तो वर्टिकल कट है, ऐसे लिख दोगे 1 2 3 हो गया, यहाँ 1 और 2 3 हो गया, और बीच में लाइन कटा यानी 2 ठो एक्स्ट्रा, ठीक है। ये तो साफ साफ है। उसके बाद बाहर का गिन लो और अंदर का गिन लो। बीस 26 24 28, इतना ज्यादा ज्यादा इसमें है। कितना ट्राइंगल दिख रहा है? 20। देखो सबसे पहले इस वाले को गिनेंगे तो यहाँ 1 और 2 जोड़कर 3, 1 और 2 जोड़कर 3, 3 और 3 6, और बीच में एक कट गया है इसीलिए यहाँ पे 2, ये मैं कल सिखाया था, 2 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसके बीच में भी और वैसा ही कटा है, देखो यहाँ 1 और 2 लिखेंगे 3, 1 और 2 लिखेंगे 3, 3 3 6, और बीच में 2, कितना हो जाएगा यहाँ भी सेम 8, अंदर में यहाँ पे टोटल 8 है, 8 है, ठीक है, वहाँ 8 हो गया। अब बाहर बाहर 1 2 3 4, 8 4 12 13 14 और 6 20, 20 ट्राइंगल है, ठीक है। ये बीच वाला दिखने में छोटा है लेकिन यहाँ 8 है, 8 ट्राइंगल है, क्योंकि यही इसके अंदर भी है सेम डिजाइन, ठीक है। तो ये बाहर वाला 8 तो अंदर वाला भी 8, और 1 2 3 4 सिंपल, ठीक है, ये तो बता सकते हो। सात, इसमें है टोटल 8, ठीक है, बहुत आसान है। अंदर वाला एक को छोड़ के ये 4, और एक बाहर वाला 5 6 7 8, बस, ठीक है। और गिनना चाहोगे तो गिन भी सकते हो, ऐसे 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला 5। अभी अंदर वाले को थोड़ी गिना, तो 6 7 8, ठीक है, गिना भी जा सकता है, इसमें 8 है। इसमें 5 कि 6, इसमें है टोटल 6, इसको छोड़ के ये 4, और एक बड़ा वाला 5, और एक बड़ा वाला 6, ठीक है, टोटल 6 है। ट्राइंगल इनसाइड, ठीक है, ऐसा सवाल रहेगा एग्जाम में। ये तो मैंने कल बताया था, डायमंड और पिरामिड स्ट्रक्चर। क्या करना है आपको मालूम है, ये लिखना पड़ेगा। इसमें घर में नंबर्स लगाना है, 1 2 3, तो लिखना भी है 1 2 3, एक के लिए 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 7 8 और 1 9, 7 8 ओ 3 जोड़ा, 6 7 8 9 और 1 10। पहले वाले को नहीं लेना है, फिर लेना है, फिर लेना, 10 और 3 13, ऑप्शन में इसका 13 नहीं था, गलती था कहीं, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नहीं निकाला। इसमें तो ये तो कल भी बनाया था मैंने, और बोला भी था एग्जाम में आ चुका है। इनसाइड अ बॉक्स, फिर ऊपर में अलग से ट्राइंगल। इसमें कितना ट्राइंगल है? 15। देखो 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट नंबर इंटू 2 12, 1 और 2 जोड़ने पे 3 15, ठीक है, कल कर लिया था, ये किया भी था कल, इसको तो आपको बताने का जरूरत ही नहीं है। कितना है? 1 2 3 4, 10 10
10, 30, ठीक है। इसमें 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, 30, खत्म, ठीक है। ऐसे करके हमने कल ट्रायंगल बनाना सीख लिया, ठीक है, ट्रायंगल कर लिया था, ठीक है। आज चलो चतुर्भुज गिनना सीखेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज गिनना। त्रिभुज हमने कल सीख लिया था, अब सीखेंगे हम लोग चतुर्भुज गिनना, यानी 4 भुजा वाला, ठीक है। और 4 भुजा वाला आपको मालूम होना चाहिए, 2 चीज होता है 4 भुजा वाला। 4 भुजा में 2 आता है, 2 डिजाइन कह लो या 2 आकृति कह लो, ठीक है। एक आकृति को कहते हैं स्क्वायर, एक को कहते हैं आयत, ठीक है। एक को, इस वाले डिजाइन को कहते हैं स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। और ये जो दिख रहा है इस वाले को कहते हैं रेक्टेंगल, हिंदी में आयत, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है, दोनों में लाइंस देखो अलग अलग है। वर्ग 4 भुजा सेम होता है, रेक्टेंगल 2 भुजा 2 भुजा सेम होता है, ठीक है। लेकिन चतुर्भुज वो भी है, चतुर्भुज ये भी है, क्योंकि दोनों में ही 4 भुजा है, उसमें भी है इसमें भी है। 4 भुजा कह लो या 4 लाइंस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही चतुर्भुज में आता है, ठीक है। और कल इसमें कितना सवाल बनेगा वो भी लिखा था, 3 सवाल। पहला सवाल चतुर्भुज पूछेगा, दूसरा वर्ग पूछेगा, तीसरा आयत पूछेगा। तीनों चीज सामने है आपके, क्या क्या पूछेगा। एक पूछ सकता है चतुर्भुज, एक पूछ सकता है स्क्वायर, एक पूछ सकता है रेक्टेंगल, 3 चीज पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम में कोई एक होगा, इन तीनों में से एक होगा, ठीक है। अब देखना, ये एक ही ठो बताऊंगा, आप कर लोगे ये। इसमें अगर मैं पूछूं आपको कि इस आकृति के अंदर कितने चतुर्भुज हैं, आप बताओ तो गिनकर। 5। कितने चतुर्भुज दिख रहे हैं? 5। आपको 5 दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे है उससे ज्यादा, यहां पे है 9। कहां पे मैं गिन के दिखाता हूं, देखो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ये 5। आपको यही दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है? देखो 6 7 8 9। तो इसमें कितना चतुर्भुज दिख रहा है? 9 चतुर्भुज है इसके अंदर, ठीक है। तो छोटे वाले में मैं गिन के दिखा सकता हूँ, लेकिन बड़े वाले में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यही ड्राइंग को बड़ा बना देता, कुछ ऐसा, ऐसा बना देता, ऐसा, ठीक है। अब उसमें गिनना पॉसिबल नहीं है, उसमें गिना नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है, उसको काउंट करना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि वहाँ हर एक जगह बनेगा, हर एक में। जैसे छोटा छोटा तो आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक बड़ा वाला 17। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बनेगा, यहाँ से ये भी बनेगा, यहाँ से ये भी बनेगा, यहाँ से ये भी बनेगा, ऐसे करके बहुत सारा बनेगा, ठीक है। तो गिनना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रिक है इसका, वो ट्रिक क्या है देखना इधर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ पे लिखा है 1 ऑलरेडी, लिख देंगे 2, यानी नंबर्स लिखना है, ठीक है। वहाँ भी देखो सेम करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी 2 3 4, ऐसे करके नंबरिंग करना है, ठीक है। अब और एक चीज़ यहाँ आपको समझना है, वो है रो और कॉलम। रो और कॉलम किसको कहते हैं वो चीज़ समझना। तो ऊपर से नीचे की तरफ जो बॉक्स दिख रहा है ऐसे, इसको कहते हैं कॉलम,
हाँ, इसको कहते हैं कॉलम। और जो ऐसे दिख रहा है इस तरफ, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं रो। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम, उधर की उधर क्या कहते हैं उसको, रो। उसमें कितना रो है, 4। कॉलम भी कितना है, 4। इसमें 2 और 2। ठीक है, तो कॉलम रो समझना पड़ेगा। कॉलम कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ को, और रो कहते हैं ऐसे को। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो जब आपको कोई पूछ दे कि इसमें कितना ठो चतुर्भुज है, यानी 4 भुजा वाला कितना है, तो कैसे निकालते हैं देखना। तो क्या करना है, इसमें कॉलम, कॉलम का जोड़, यानी सम ऑफ कॉलम। ठीक है, सम ऑफ कॉलम इनटू रो का जोड़, ये यूज करना है चतुर्भुज निकालने के लिए। ठीक है, कॉलम का जोड़ गुना रो का जोड़, मतलब कॉलम का जोड़, कॉलम ये है, 1 और 2 जोड़ के कितना लिख देंगे 3, गुना रो का जोड़, रो कितना है 1 और 2 जोड़ के कितना, तो चतुर्भुज कितना आ गया 9। ठीक है, उसी तरह उसमें कॉलम का जोड़, कॉलम 1 2 3 4 जोड़ने से कितना 10, गुना रो कितना 1 2 3 4 10, 10 न है। अब 100 उसमें गिनना पॉसिबल है बताओ, लेकिन 100 चतुर्भुज है इसके अंदर, 100। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का चतुर्भुज निकालने का, यानी 4 भुजा वाला को ऐसे निकालना है। ये फॉर्मूला है इसका, कॉलम का जोड़, इंग्लिश में सम ऑफ कॉलम इनटू सम ऑफ रो। ये हो गया चतुर्भुज निकालने का। एक बार लिख लो ये, सम ऑफ कॉलम सम ऑफ रो, और दोनों के बीच में गुना। कॉलम रो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऊपर से नीचे की तरफ ये चीज है कॉलम। ठीक है, और ये वाला इधर जो गया है वो है रो। रो, कॉलम का जोड़ गुना रो का जोड़, कॉलम का गुना, सॉरी कॉलम का जोड़ गुना रो का जोड़। ये चतुर्भुज जब पूछेगा, क्वाड्रिलेटरल्स अगर पूछ दिया तो निकालना है ऐसा। ये क्वाड्रिलेटरल्स निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इधर देखना, अब वर्ग पूछ दे, वर्ग, इसमें कितना वर्ग है बता सकते हो, इस वाले में कितना वर्ग है, वर्ग जिसका 4 भुजा बराबर है 5 है। कैसे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, इसी का 4 भुजा बराबर है 5 होगा। ठीक है, लेकिन यहां कैसे निकालेंगे, तो यहां देखना ऐसे, यानी रो गुना कॉलम, रो गुना कॉलम, यानी वर्ग का फॉर्मूला होता है रो गुना कॉलम। रो गुना कॉलम, यानी 2 गुना 2, 1 गुना 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, ओ 2 नहीं 1, 1 गुना 1, दोनों को जोड़ देंगे 5। ठीक है, उसी तरह इधर भी सेम, 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1। ठीक है, तो इधर लिखेंगे वर्ग निकालने के लिए, 4 गुना 4 16, 3 गुना 3 9, 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1। ठीक है, तो जोड़ देंगे इसको, तो 30, इस तरफ 30 वर्ग है। ठीक है, ऐसे करके, यानी कोने कोने पर गुना कर देना है, रो गुना कॉलम। देखो जैसे मैंने रो खींचा है वैसे ही करना,
रो गुना कॉलम। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल्स निकालने का, ये हो गया वर्ग निकालने का। ठीक है, अब लास्ट जो कि बहुत आसान है, आयत। आयत बहुत ही आसान है निकालना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है जितना चतुर्भुज है उसमें से वर्ग माइनस कर दो। जितना चतुर्भुज है उसमें से वर्ग माइनस। चतुर्भुज हमारा 9 आया और वर्ग आया 5, यानी इसके अंदर आयत है 4। ठीक है, इधर भी सेम, अगर आयत पूछ दे तो फॉर्मूला है जितना चतुर्भुज आया उसमें से वर्ग माइनस कर दो। चतुर्भुज आया 100, वर्ग आया 30, तो आयत है उसमें 70। ठीक है, क्योंकि जितना चतुर्भुज है उसमें से वर्ग घटा लेंगे तो बाकी सब आयत है, यानी क्योंकि एक चतुर्भुज में दो ही चीज तो होता है, वर्ग और आयत। तो वर्ग तो निकाल लिया, तो आयत ढूंढने की जरूरत नहीं है, चतुर्भुज में से वर्ग घटा लेंगे। ठीक है, एग्जाम इन तीनों में से कोई एक रहेगा, लेकिन चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। ये तीनों लिख लेना जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। ठीक है, जो मैंने ग्रीन से लिखा है वो लिख लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ सवाल भी होगा, देखो यहाँ पे सवाल भी होगा। ये रहा, ऐसा सवाल रहेगा। ऐसा, अब इसमें क्या सवाल पूछा है देखो तो, उपरोक्त आकृति में कितने आयत हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल पूछ रहा है। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोग को चतुर्भुज भी निकालना पड़ेगा और वर्ग भी निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ। 1 2 3 4, 2 3 4, अरे ये तो अभी निकाला था, वही आ गया। ठीक है, 70 होगा इसका तो, क्योंकि अभी निकाले थे। फिर भी एक बार कर लेते हैं, इन सबको जोड़ देंगे चतुर्भुज निकालने के लिए। 10 गुना इन सबको जोड़ देंगे 10, जोड़ देंगे सबको 100, मतलब गुना कर देंगे 100। वर्ग, वर्ग अभी निकाले थे 16 9 4 1, सबको जोड़ा था तो कितना निकला था 30। और आयत निकालने का हम लोग का फॉर्मूला होता है चतुर्भुज माइनस वर्ग, तो 100 में से 30 घटा देंगे तो 70। तो इसका तो निकाल चुके थे। ठीक है, दूसरा कोई देखते हैं, ये वाला मैंने। इसका जवाब मुझे बताओ आप, क्या होगा। जो पूछा है वही बताना है, हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में है। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। सिर्फ देखना है और बनाना है। 14, जो पूछा है वही जवाब देना है। ठीक है, 3 सवाल बनता है, एक पूछेगा। ये तो देखकर ही बन जाएगा, नहीं आया। 1 2 3, एक लिखा हुआ है ऑलरेडी, 2 3। तो वर्ग पूछा तो वर्ग का फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इधर से इधर गुना, नहीं वर्ग में, फिर 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1, 9 4 1। ठीक है, तो 9 10 11 12 13 और 1 14, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा रहेगा एग्जाम में। ठीक है, हमेशा इधर से इधर की ओर आना है। ठीक है, एरो देखो मैंने इधर दिया है। ठीक है, इस वाले में बताना।
उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग बताना है, वही कोना कोना गुना, और क्या करना है, जोड़ देना है। कितना आया? 20। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, यानी इसमें रो कितना है? 4। 4 रो है, ठीक है। और कॉलम है 1 2 3, कॉलम कहते हैं सीधे वाले को, ठीक है। तो 4 गुना 3 करना है पहले, 12। फिर 3 गुना 2 करना है, 6। फिर 2 गुना 1, ठीक है। ओ, 2 एकम 2, ठीक है। तो 4 और 6 10, और 1 और 1 2, 20 वर्ग है इसके अंदर, ठीक है। बस एग्जाम में यही कि याद रहेगा कि नहीं आपको, यही मेन चैलेंज है, क्योंकि मेन याद रहना पड़ेगा ये। अगर आ भी गया, देख भी लिए, फिर भी नहीं कर पाओगे। क्यों? याद रहेगा तभी तो होगा। और याद करने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाएगा, इसमें बताओ कितना है, मैंने वो सिखाया, आप इसका बताओ। 19। 19। सबसे पहले जैसा सीखा है वही अप्लाई करेंगे। 1 2 3 2 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, ये आ गया। ये तो ऑलरेडी है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें दिख रहा है कि नहीं? और 1 2 3 4 5 ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब जोड़ देंगे इसको, 9 1 10 14, 14 और 5 19, ठीक है। 19 एक्स्ट्रा है इसमें 5, ठीक है। इसमें बताओ, सेम वैसा ही है, एक्स्ट्रा को गिनना है अलग से, ठीक है। ये तो अभी गिन के आए थे वही सब है, गिन के आए थे वही सब है। ये तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 वाला तो हम लोग काउंट करके आ चुके हैं। कितना था 4 4 वाले में? 30। 30 वर्ग था कि नहीं? फर्स्ट में किया था ये, 30 वर्ग है, ठीक है। तो 30 एक्स्ट्रा देख लेंगे, 31 32 33 34 35 36 37 30, 30, ठीक है। 30 नहीं बताया क्योंकि पहले ही गिन चुके हैं, ठीक है। ऐसे करके तो ये वर्ग ज्यादा पूछ रहा है इसमें तो, ठीक है। आधा अधूरा वाला नहीं करेंगे, वो बन जाएगा आयत इसमें, और सब में वर्ग ही पूछा है। वर्ग खत्म हो गया, ये वृत्त नहीं आएगा, ठीक है। पहले आता था, अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो चतुर्भुज गिनना, वर्ग गिनना और आयत गिनना, यही 3 में से एक एग्जाम में रहता है, ठीक है। और त्रिभुज में से वही 7 तरह का त्रिभुज है, उसमें से ही कोई एक होगा, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स तो इतना ही होता है, और तो कुछ गिना नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में होगा, उस समय करना।